अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पिछले 5 सालों में नई शिक्षा नीति को पुरानी सरकार ने लागू नहीं किया था और हमारी सरकार आने के बाद में हमने बहुत तेजी से इस दिशा में काम शुरू किया और नई शिक्षा नीति को स्कूल शिक्षा में भी लागू कर दिया और नई शिक्षा नीति को उच्च शिक्षा में भी लागू कर दिया। सबसे बड़ा निर्णय शायद मुझे लगता है कि मीडिया ने उसको बहुत महत्व नहीं दिया कि अब 10th और 12th के बच्चे 2 परीक्षाएं दे पाएंगे। और ये निर्णय अगर मैं आपको बताऊं तो शायद ये डंप हो गया था, परंतु चुनाव होने के बाद और रिजल्ट आने के बीच में मैंने उसके ऊपर में कड़ा एक्शन लेकर तो अब जो इन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है, जिनका डिवीजन कमजोर हुआ है, वो दोबारा परीक्षा दे पाएंगे और उसमें जिस परीक्षा में उनको ज्यादा नंबर मिलेंगे उस परीक्षा को एक्सेप्ट करने के लिए लिख पाएंगे कि मुझे इस परीक्षा के नंबर को मैं जोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरी ये परीक्षा तो अब हमारे 10th और 12th के बच्चों को निराशा नहीं होगी, अब उनको 2 परीक्षाएं देने का अवसर मिलेगा कि साल में 2 परीक्षाएं वो दे सकते हैं। बच्चा जो फेल हो गया है वो भी दे सकता है, जिसको सप्लीमेंट्री आई है वो भी दे सकता है, जो मेरिट में आया है वो भी अपनी डिवीजन सुधारने के लिए 2 परीक्षाएं दे सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हुई है और शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए बस्तर विश्वविद्यालय को, जो मेरू योजना शुरू हुई है केंद्र सरकार की, मैंने जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ में बैठक कर 100 करोड़ रुपए बस्तर विश्वविद्यालय को मिलेंगे, जिससे कि हमारे वनवासी आदिवासी क्षेत्र में, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में एक लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। और इसके साथ में रविशंकर विश्वविद्यालय को 20 करोड़ और बिलासपुर की अटल बिहारी विश्वविद्यालय को 20 करोड़, ऐसा कर 140 करोड़ रुपए उनको दिलवाया है और छत्तीसगढ़ की 9 महाविद्यालयों को 5-5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिले हैं और उसके माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और 9 को 16 महाविद्यालय को 5-5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से स्वीकृत हुए और हमने लगभग 895 करोड़ रुपए की योजना केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के लिए बनाकर भेजी है, जिसमें से 411 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय पर ये पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिलेगा। खाली इतना ही नहीं, हमने जो यूजीसी का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के लिए पहले सिर्फ 4 विषय की अनुमति होती थी, अब हमने 19 विषयों की अनुमति यूजीसी से ली है और उसके माध्यम से यहाँ के ये 21 जुलाई को ही स्वीकृति मिली है। 21 जुलाई को इसका एग्जाम होने वाला 19 विषयों का, तो इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी विषयों के बच्चों को अब जो राज्य की पात्रता परीक्षा होती है उसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। और लोगों की पदोन्नति और ये सब रुकी हुई थी। 125 कर्मचारियों को हमने पदोन्नति उच्च शिक्षा विभाग में दी है। हमने 8 कन्या महाविद्यालयों के लिए 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किया और 12 शासकीय महाविद्यालयों के भवनों के लिए 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। जो शिक्षा उच्च शिक्षा पूरी तरह उपेक्षित था तो उसको अपग्रेड करने के लिए लगातार कोशिश की। एक बहुत बड़ी बात कि यहाँ के महाविद्यालयों में सीटें पिछले 10 सालों से बढ़ाई नहीं गई थी। हमने लगभग 5223 सीटें उच्च शिक्षा में बढ़ाई है। इसमें शासकीय महाविद्यालय में 2123 सीटें और अशासकीय महाविद्यालय में 3105 सीटें। पहले क्योंकि कहीं न कहीं अगर कॉलेज आवेदन देते थे कि हमारी सीटें बढ़ाई जाए तो कुछ मामला दूसरा होता था, उसके बिना होता नहीं था। तो ये 6 महीने में 5223 सीटें विभिन्न विषयों की विभिन्न महाविद्यालयों में बढ़ाई है। इसके साथ में 3000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम सैंक्शन किए केंद्र सरकार से, इसका पैसा लाकर 3000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम।
1700 स्कूलों में आईसीडी लैब ये सैंक्शन किया है। 4100 बालवाड़ी की, अब यहाँ पर प्राइमरी स्कूल लगती है, पहले आंगनबाड़ी होती थी। केंद्र सरकार ने कहा कि उन्हीं स्कूलों में ये आंगनबाड़ी लगना चाहिए, तो 4100 बालवाड़ी हमने सैंक्शन करवाई है। और इसके साथ में आप आश्चर्य करेंगे कि 6 महीनों में 2000 लोगों की नई भर्ती हुई जो पेंडेंसी थी, और लगभग 310 स्कूलें पीएम श्री योजना में शामिल की है। विवेकानंद स्वामी आत्मानंद विद्यालयों का ढिंडोरा पीटा जाता था, उससे बेहतर व्यवस्था अगर कहीं होगी तो पीएम श्री स्कूलों की योजना में होगी। इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से पैसा मिलेगा, और 16 बोलियों में और 4 अंतर्राज्यीय भाषा में पाठ्य पुस्तक हल्बी में, गोड़ी में, भथरी में इसकी पुस्तकें भी वितरित हो गई हैं। एक नया काम शुरू किया कि विद्यालयों में न्योता भोजन, कि जिनका किसी का जन्मदिन है, किसी के घर में शादी है, तो मध्याह्न भोजन के स्थान पर लोग जाएं और अपने परिवार के नाम से बच्चों को भोजन खिलाएं। और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1200 से ज्यादा स्कूलों में न्योता भोजन का कार्यक्रम अभी तक आयोजित किया जा चुका है पिछले 6 महीनों में। एक बड़ा काम की रियल टाइम सर्वे हो सके, इसके लिए स्कूलों के लिए एक स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए एक समीक्षा केंद्र की स्थापना की है, जिसकी पूरी लागत लगभग 50 करोड़ होगी, और उसमें एक एक टीचर के बारे में, एक एक बच्चे के बारे में रियल टाइम जानकारी होगी। और अभी तक मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ा नहीं है कि स्कूल शुरू हो गई और बच्चों को किताबें नहीं मिली है। तो 53 लाख बच्चों को किताबें उपलब्ध हो गई हैं, 30 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश उपलब्ध हो गई है, 1,60,000 लड़कियों को साइकिल उपलब्ध हो गई है। तो ये सब काम पिछले 6 महीनों में किए हैं, और मेरी प्राथमिकता होगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 दिशाओं में हम लगातार काम करेंगे, और केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर रायपुर लोकसभा, साथ में पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हम काम कर पाए, ये हमारी कोशिश होगी। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैंने एक छोटा सी जानकारी आपको कि आने वाले समय पर क्या कार्य योजना हमारी होगी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार काम करेंगे, और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ का वातावरण अच्छा बने, छत्तीसगढ़ का शिक्षा का स्तर अच्छा हो, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य का स्तर अच्छा हो, और छत्तीसगढ़ का पर्यावरण अच्छा बने, ये हम सबकी कोशिश है। लगभग मुझे मंत्री के रूप में 6 महीने काम करने का अवसर मिला, और 6 महीने के कार्यकाल में मैंने कोशिश की कि अच्छा से अच्छा काम कर पाऊं और कुछ रिजल्ट दे पाऊं। उसका परिणाम आप देखेंगे कि जो राजीव कुंभ है, जिसको बंद कर दिया गया था, उसको हमने फिर से प्रारंभ किया, और उसके लिए कानून बनाकर और उसकी शुरुआत हमने की है। साथ में क्योंकि प्रभु रामलला का अवतरण हुआ, तो इसके पूरे प्रदेश में प्रभु रामलला के अवतरण के अवसर पर बड़े बड़े कार्यक्रम किए, और पुलिस लाइन में गाथा राम मंदिर की, इसका एक बड़ा आयोजन भी किया। साथ में 5000 रामायण मंडलियों को पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 4 करोड़ रुपए का वितरण किया, कि जो रामायण मंडलियां हैं वो सशक्त हो, सक्षम हो, और वो प्रभु राम के गुणगान कर सके, रामायण को लोगों को सुना सके। इस दिशा में हमने काम किया है। साथ में अगर आप देखेंगे तो अभी हमारे प्रयासों से राजीव के कॉरिडोर बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दे दी गई है। साथ में जो 4 शक्तिपीठ है
उन 4 शक्तिपीठों के विकास के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है और हमारी कोशिश होगी कि इसको हम ठीक तरीके से कर पाए। पहले ही केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ के लिए पहले 40 करोड़ स्वीकृत किया था, तो उसकी लागत बढ़ गई तो उसको 66 करोड़ रुपए में हमने परिवर्तित कराया है और उस काम को कि हमारा डोंगरगढ़ एक शक्तिपीठ के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, तो उसमें अच्छा काम हो पाए। साथ में कुरुद में एक एमपी थिएटर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति इन 6 माहों में की। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए नीति भी हमने लगभग बना ली थी और वो नीति मुझे लगता है कि आने वाले समय पर कैबिनेट में उसकी स्वीकृति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ को एक बड़ा अवसर मिला कि 19-20 फरवरी को जो बंबई में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें छत्तीसगढ़ को सहभागिता करने का अवसर मिला। साथ में हमने पहली बार कुलखौती मुक्तांगन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया मकर संक्रांति के अवसर पर, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भाग लिया था। और जो लोक कलाकार पिछले 5 सालों में बहुत मरहूम हो गए थे, उनको कोई कार्यक्रम नहीं मिलते थे, उनको पैसा नहीं मिलता था, हमने लगभग 484 टीमों को ये अवसर दिया और उनको लगभग 7 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया। इससे लोकल कलाकारों को ये अवसर मिला। और रीवा आरंग में और जमराव पाटन में उत्खनन की हमने स्वीकृति लेकर वहां पर उत्खनन का काम प्रारंभ किया। ये लगभग 2500 से 2000 साल पुरानी सभ्यता है, उसको हमने खोज कर निकाला है। और एक नया काम की जो प्राचीन मूर्तियां हैं उनकी प्रतिकृति बनाए बच्चे, उसके लिए 300 बच्चों को प्रशिक्षण दिया। आज की सांसद बनने के बाद एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है और वो बड़ा अभियान है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार हम मौसम की मार के शिकार हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, पानी 1 महीना लेट हो रहा है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले सालों में हमारे भारत के कई शहर समुद्र का जलस्तर बढ़ने पर डूबने की स्थिति में आ सकते हैं। तो ऐसे समय पर प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम, ये इमोशनल कि माँ से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ नहीं होता है, और इसलिए सबको बच्चों से लेकर बड़े तक एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। तो हमने भी तय किया है कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितनी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं, अतिक्रमण हो रहा है, मैंने कहा है सरकारी अधिकारियों को, दोनों बलौदाबाजार जिले और रायपुर के कलेक्टर को, डीएफओ को, यहाँ के सभी सरकारी अधिकारियों को कि 11 लाख पेड़ लगाने के लिए पूरी कार्य योजना बनाकर वो प्रस्तुत करें। और मुझे लगता है अगले 1-2 दिनों में, जब तक बरसात का समय होगा, हम पूरे अगस्त में ये वृक्षारोपण का काम करेंगे, जिसमें 7 लाख वृक्ष रायपुर जिले में और 11 लाख वृक्ष जो है बलौदाबाजार जिले में लगाए जाएंगे। तो ये हमको 11 लाख वृक्ष का एक महाअभियान, एक पेड़ माँ के नाम लगाने का आह्वान मैं आप लोगों से भी करता हूँ कि आप लोग भी उसमें शामिल हों और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए सब लोग इसमें शामिल हों।